बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्शन आप करवाने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले पेपर में, जो अभी यूनिवर्सिटी के पेपर पार्ट 2 के हो रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी ये करेक्शन। और हम तकरीबन कोशिश करेंगे, आप जो वीडियो बना रहे हैं 10-10 करेक्शन की ही होगी वीडियो हमारी। 5 करने होते हैं, पेपर में 10 आती हैं, 5 करने होते हैं, तो 50 के करीब जब हमने 5 आपको करवा दी, लेक्चर दे दिए, मतलब 50 करेक्शन करवा दी, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह आपके 10 नंबर में से 1 नंबर भी कटेगा, नंबर आपके पूरे मिलेंगे। कोशिश करनी है कि हमारा लेक्चर तवज्जो से, और जो हम रूल बताएं उस रूल को अगर कापी पे लिखना चाहें तो लिख लें, ताकि आपको ज़हन नशीन हो। रूल ज़हन में रखने हैं, फ़िक्रें चेंज होते रहते हैं, तो फ़िक्रों को नहीं देखना, अपने रूल को देखना है। तो आगाज़ करते हैं जी। हमारी जो पहली करेक्शन है, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। अब देखें, न्यूज़ का लफ्ज़ जब भी आएगा, खबरें सिंगुलर में आएगा। जब सिंगुलर में आएगा तो सिंगुलर के साथ कभी आर नहीं आता, हमेशा इज़ आएगा। तो यहाँ पर हम इज़ का इजाफा करेंगे। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, खबर सच नहीं है। इसके बाद करेक्शन नंबर 2 में आ जाए, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इसमें भी यूज़ है, और यूज़ है निशान रखना आपने, उसने मौके से फ़ायदा उठाया। देखें, अवेल, जब भी अवेल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो इसके फ़ौरन बाद, अवेल के फ़ौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ। शी है तो हरसेल्फ। दे है तो देमसेल्व्स। वी है तो अवरसेल्व्स। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। तो ये जेब में रखना है, शी है तो हरसेल्फ, और ये आपने इसके फ़ौरन बाद लगाना है यहाँ पर। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके से फ़ायदा उठाया। और अवेल के साथ हमेशा प्रोपोजिशन ऑफ ही आती है। समटाइम वो प्रोपोजिशन की भी गलती कर देता है, तो ज़हन में रखना है प्रोपोजिशन हमेशा ऑफ आएगी। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये रूल है, तो रूल ज़हन में रखने, सेंटेंस बदलते रहते हैं। उसके बाद फिर देखिए रूल आ गया, नन ऑफ देम हैव डन इट, उनमें से किसी ने भी ये काम नहीं किया है। नन का लफ्ज़ जब भी आएगा, नन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करेगा। किसको शो करेगा? सिंगुलर को। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर में कभी हैव नहीं आएगा, फिर इसकी जगह क्या यूज़ होगा? हैज़ आएगा। नन ऑफ देम हैज़ डन इट, ये आपकी गलती। उसके बाद देखें नंबर 4, आई डू नॉट लाइक हिम गोइंग देयर। अब एक ज़हन में रखें बात कि जिस फिक्रे में ये ऑब्जेक्टिव केस है, हिम, देम, हर, अस, इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बाद आगे फिक्रा चल नहीं सकता। अब फिक्रा तो चल रहा है, तो जब फिक्रा चल रहा है तो फिर हिम नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव केस आएगा, मलकियत वाला। 3 तरह के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो पॉजिटिव केस, ही का पॉजिटिव होगा हिज, और ऑब्जेक्टिव होगा हिम। आई का जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका पॉजिटिव होगा माई, और मी होगा ऑब्जेक्टिव। तो अब देखें, आई डोंट लाइक हिम, हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं आएगा। आई डू नॉट लाइक हिज गोइंग देयर, मैं उसके वहाँ जाने को पसंद नहीं करता। तो ये अगर कंफ्यूज कर रहा है सेंटेंस, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कोशिश करनी है 10 में से 5 करने हैं, और 5 वो करने हैं जिसमें हमें 100% श्योर है कि गलती की गुंजाइश नहीं है, तो वो। अब आगे देखें, यहाँ पर भी फार्मूला आएगा, द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, लाहौर की आबादी इज़ ग्रेटर देन ननकाना साहब, लाहौर की आबादी ननकाना साहब से ज़्यादा है। अब देखें, लाहौर की आबादी ननकाना साहब से नहीं ज़्यादा, ननकाना साहब की आबादी से ज़्यादा है। अब आबादी का मुकाबला आबादी से होगा, किसी शहर से नहीं हो सकता। तो जब कोई भी चीज़ उर्दू में 2 मरतबा रिपीट होती है तो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मतलब लाहौर की आबादी ननकाना साहब की आबादी से ज़्यादा है। अब दोबारा आबादी का लफ्ज़ रिपीट हो रहा है, तो जब दोबारा रिपीट होगा तो उसकी जगह पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे आबादी को, ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डेट ऑफ, इसका मतलब है आबादी,
यानी कि अगर कोई चीज़ 2 मरतबा रिपीट होती है तो फिर सेकंड हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह यूज़ करेंगे डेट ऑफ। अब देखें, द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, लाहौर की आबादी इज़ ग्रेटर दैन डेट ऑफ ननकाना साहब, यानी कि ननकाना साहब की आबादी से। अब डेट ऑफ किसको शो कर रहा है? आबादी को। ये ज़हन में रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। द मर्डर वाज हंग, कातिल को फांसी दे दी गई। 2 तरह का होता है, हैंग हंग हंग और हैंग हैंग्ड हैंग्ड। फांसी पर लटकाने के लिए हैंग्ड, HANGED हैंग्ड, ये स्पेलिंग होंगे। हैंग्ड, ये जो हंग है किसी चीज़ को खोंटी पे लटकाना। द मर्डर वाज हैंग्ड, HANGED हैंग्ड, ये स्पेलिंग होंगे, जेल में रखना आपने। अब उसके बाद 7 पे जाए, ही गेव अ गुड स्पीच इन दी एंड, आखिर में उसने अच्छी तकरीर की। तकरीर करने के लिए गिव का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, या मेक अ गुड स्पीच या डिलीवर। तो डिलीवर में स्पेलिंग में कन्फ्यूजन चल सकती है आपको, तो फिर मेक का लफ्ज़ यूज़ कर लें। तो ही गेव अ गुड स्पीच, गेव की बजाय क्या आएगा? ही मेड अ गुड स्पीच इन दी एंड, आखिर में उसने अच्छी तकरीर की। मेक अ स्पीच, तकरीर करना। ही एंजॉयड अ लॉट, इसमें भी टेक्निक आ गई। अब क्या टेक्निक है देखें, जब भी इंजॉय का लफ्ज़ आएगा, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपल्सरी हो जाता है। और ऊपर मैंने बताया था ही का क्या होगा, आई का क्या होगा, शी का क्या होगा। अब देखें, ही एंजॉयड हिमसेल्फ अ लॉट, उसने बहुत लुत्फ़ उठाया। अब जब तर्जमा करेंगे तो हिमसेल्फ का तर्जमा नहीं होगा, ये भी जेल में रखें। अगर होता आई एंजॉयड, फिर माई सेल्फ अ लॉट। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट आ गया फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। जैसे कि मैं क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, आई एंजॉय क्रिकेट। मैं अच्छी किताबों से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, आई एंजॉय गुड बुक्स। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपल्सरी होगा। और ये भी ज़हन में रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई उर्दू में तर्जमा नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। ही एंजॉयड हिमसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ। उसके बाद ही इज सीनियर फ्रॉम इन सर्विस, वो नौकरी में मुझसे सीनियर। ये भी करेक्शन बहुत ज़्यादा आती है। अब ये मैं बताता हूँ, ये अगर इस तरह की आएगी तो सबसे पहले इसको पकड़ना है। और इसमें चूँकि रूल में कोई चेंज नहीं आती और ना रूल बदलते हैं, तो इसका ज़हन में रखना रूल का कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो IOR पे ख़त्म हो, जो लफ्ज़ IOR पे ख़त्म हो, जैसे कि सीनियर है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये जो लफ्ज़ हैं जो IOR पे ख़त्म होते हैं उनके बाद हमेशा टू आता है, कभी फ्राम नहीं आता, ना देन आता है। फॉरएवर रूल जेल में रख ले, फिर इस फ्राम की जगह क्या आएगा? टू। ही इज सीनियर टू मी, ही सीनियर टू मी। फिक्रे बदलते रहेंगे, रूल नहीं बदलते, और रूल को ही जेल में रखना अपने। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, द डॉक्टर सा द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज़ की नब्ज़ देखी। नब्ज़ जो होती है वो देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और ये ज़हन में रखें। तो जब महसूस की जाती है तो महसूस करना होता है फील, और फिर फील की सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट। द डॉक्टर फेल्ट, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फेल्ट, FELT, फेल्ट। ये ज़हन में रखें, स्पेलिंग की गलती ना होने दें। द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज़ की नब्ज़ देखी। इसमें अब आपने ज़हन में रखना है 5 आपने करने हैं, वो 5 करने हैं जो आपको सबसे ईजी लगे। और जो सबसे ईजी मुझे जो लग रहे हैं वो एक तो पहला लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, तीसरा भी लग रहा है। उसके बाद ये 9वां जो है बहुत ईजी है, और नब्ज़ वाला आ जाए तो ये भी है, ईजी है। उसके बाद फिर ये भी आपको जो रूल मिल गया है, तो 5 कोई भी कर सकते हैं। और ये भी मैंने रूल तो बता दिए, चूँकि इसमें मैं भी कन्फ्यूजन हो। जो सिंपल हैं जिसमें चांस कम है गलती के, बिल्कुल बल्कि नहीं है, आप उन्हीं को पकड़ना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह आपको खुश रखे और आपको कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।